हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे लेकिन वो ऐसा करते हैं। शायद उन्होंने आपको कोई प्रॉमिस किया हो या तो आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने आपको बोला था कि हाँ, वो ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो देखते हैं कि आपने उन्हें क्या करने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक़्त की। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग के कॉन्टैक्ट में आएँगे, आपको ये रेज़ोनेट होगी। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं या तो करते हैं। तो शायद आपके पर्सन ने आपको कुछ बोला हो कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं था। या तो कुछ उसकी बैड हैबिट्स हो सकती है या तो उनके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, या तो फिर उनकी कंपनी ठीक नहीं थी या तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता होगा। तो आपने उनको बोला था कि आप ये चीज़ ना करें, तो उन्होंने आपको बोला था कि हाँ, वो ऐसा आगे से नहीं करेंगे। आपको हर्ट हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो चीज़ वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ वो आपके पर्सन कर रहे हैं। तो देखते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी लव फीलिंग क्या है आपके लिए, वो भी हम देखते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टेम्परेंस, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शायद आपको उनकी कुछ बातें अच्छी ना लगती हो, तो आपने उनको बोला हो कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको पसंद नहीं है। तो उन्होंने आपको बोला तो था कि हाँ, वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके पर्सन कर रहे हैं। पेशेंस, यिन यांग, वॉकिंग अवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका नेचर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो आपके पर्सन ने शायद आपको बोला हो कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा आप शांत रखिए और आप शायद आप बहुत ही बिना बोले ही कुछ आप कभी कभी किसी को कटिंग वर्ड्स बोल देते होंगे। थोड़ा सा आपका नेचर, थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो, थोड़ा सा एंगर आपका नेचर है। तो आपके पर्सन ने बोला हो कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि कभी कभी आपकी बातों से उनको हर्ट हो जाता है, उनको तकलीफ होती है। तो शायद आपके पर्सन ने आपको बोला हो कि आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, या तो आप बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। या तो आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ही ज़्यादा चलाते हो, आप अपनी ही बात को, आप हमेशा ही अपनी बात को ही प्रायोरिटी देते हो, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करते हो। आपको लगता है कि आप जो करते हो वही सही है और दूसरे की बात को आप समझते नहीं हो या दूसरे की बातों को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, और आप अपना डिसीज़न ही आप सामने वाले के ऊपर थोप देते हो। आप बिना उनकी मर्ज़ी देखे या बिना उनकी राय पूछे आप अपना डिसीज़न उनके ऊपर थोप देते हो, या तो आपको जो सही लगता है आप वही करते हो। तो ये बात आपके पर्सन को आपकी पसंद नहीं है।
तो शायद उन्होंने आपको कई बार बोला है कि आप थोड़ा-सा अपना नेचर चेंज करो और थोड़ी-सी उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को भी आप समझने की कोशिश करो। तो आपने शायद उनको बोला था कि हाँ, मैं अपना नेचर चेंज कर लूँगा या तो कर लूँगी, लेकिन फिर से थोड़े टाइम के बाद फिर से आपका वही नेचर रहता है। आप थोड़े दिन आपके पर्सन के हिसाब से चलते हो और फिर से आपका वही नेचर आप अपने ही नेचर के हिसाब से चलने लगते हो। तो ये बात उनको थोड़ी-सी आपकी पसंद नहीं है और आप अपने पास्ट की बातों को बहुत याद करते हो, आप अपने पास्ट को भूलते नहीं हो। तो आपके पर्सन ने आपको बोला है कि आप अपने पास्ट को, या तो आपके पास्ट में आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़रे थे, या तो पास्ट में किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, या तो आपका फैमिली में कोई ऐसा आपका कोई पेनफुल आपकी जर्नी रही थी, तो आप बार-बार अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और आप अपने को भी हर्ट करते हैं और आपके साथ जो पर्सन रिलेशनशिप में है, आप उनको भी हर्ट करते हैं और आपके ऊपर जो प्यार लुटा रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए जो पर्सन अपने इमोशंस, अपना प्यार आपके ऊपर लुटा रहा है, आप उनके ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे हो और आपकी लाइफ से जो चीज़ चली गई है, या तो जो चीज़ आप पाना चाहते थे वो आपको मिला नहीं, आप उनके बारे में सोच-सोच के आपके पास जो चीज़ है आप उनकी भी वैल्यू नहीं करते हो। तो आपका ऐसा नेचर आपके पर्सन को थोड़ा-सा हर्ट करता है, उनको पसंद नहीं आता है। तो शायद वो आपको बोलते होंगे कि आप अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, जो होना था वो हो गया। पास्ट की चीज़ें अब जो समय, जो टाइम हमारी लाइफ से गुज़र गया है, वो टाइम अब फिर से लौट कर नहीं आने वाला है। तो आप अपने पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर मत रखिए और आप अपने फ्यूचर के बारे में और आप अपने आज के बारे में सोचिए, जो आपके पास है आप उनके ऊपर फ़ोकस कीजिए, ना ही कि आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उनके बारे में सोच के पूरा दिन बस दुखी होते रहे, तो ये उनको नहीं पसंद है। और आप वर्कलोड बहुत ज़्यादा लेते हो, आप किसी भी चीज़ का आप लोड बहुत ज़्यादा ले लेते हो, चाहे काम का लोड हो, या तो कभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो तो भी आप बहुत ही ओवर स्ट्रेस हो जाते हो, बहुत ओवर डिप्रेस हो जाते हो, छोटी-सी बात को आप दिल पे ले लेते हो और आपका मूड सडनली ही ऑफ हो जाता है, या तो फिर आप आपसे जो चीज़ नहीं हो पाती है, फिर भी आप वो काम अपने हाथ पर ले लेते हो। आप अपनी फैमिली को या तो अपने फ्रेंड्स ने आपको कभी कुछ बोला हो काम के लिए, तो आप आपसे वो काम पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको ना नहीं कर पाते हो और आप ओवरबर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। फिर आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है और फिर आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, आप उनके साथ भी ठीक से बिहेव नहीं करते हो। कभी शायद आपकी फैमिली ने आपको कुछ काम बोला, या तो फिर वर्कलोड आपके ऊपर, या तो काम का या तो करियर का आप ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। जो चीज़ आपसे जितना हो पाए आप उतना करो, लेकिन आप क्या करते हो, आपसे नहीं हो पाता है, आप उतनी चीज़ें एक साथ ले लेते हो, फिर आप काम के बर्डन में ही आप फँस जाते हो और एन्जॉय करना ही आप भूल जाते हो। तो ये आपके पर्सन ने आपको बोला हो कि आप थोड़ा-सा काम का लोड कम करो और थोड़ा-सा अपने लिए भी जियो। फैमिली के लिए करें, काम के लिए करें, करियर के लिए करें, दुनिया के लिए करें, ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ अपने लिए भी जीनी चाहिए, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, थोड़ी खुशी अपने को मिले, ऐसा भी होना चाहिए। शायद आप दूसरे के बारे में बहुत सोचते रहते हो, फैमिली के बारे में, काम के, करियर के, फ्रेंड्स के, या तो रिलेटिव्स के। आप सबके बारे में सोच-सोच के आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने ऊपर फ़ोकस ही नहीं करते हो। आपकी हेल्थ ख़राब हो तो भी आप किसी को ना नहीं बोलते हो और आप उनके काम के लिए आप दौड़ने लगते हो। तो ये बात आपके पर्सन को थोड़ी-सी हर्ट करती है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो आपके वेल विशर है, वो आपका अच्छा चाहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने आपको बोला हो कि आप ऐसा मत कीजिए। तो आपने भी उनको बोला हो कि हाँ ठीक है, मैं अपना नेचर थोड़ा-सा चेंज कर दूँगा या तो कर दूँगी, मैं अपना नेचर चेंज कर लूँगा और आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं थोड़ा-सा अपना नेचर चेंज कर लूँगा। लेकिन आप थोड़े टाइम सही में चलते हो, लेकिन फिर से आपका वही नेचर
आप अपने नेचर के हिसाब से ही फिर से आप वही नेचर के हिसाब से ही चलने लगते हो। तो ये बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती है। और आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग की बात करूँ, तो आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग बहुत है, प्यार भी बहुत है, एडिक्शन भी यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग लव एडिक्शन हो ऐसा आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही एनर्जी आई है। तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। प्यार बहुत है, आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, आप दोनों ही एक दूसरे को, आप मेड फॉर ईच अदर बने हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हो, प्यार फील करते हो, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हो। और आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी बहुत पसंद है। आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। आपका और आपके पर्सन का नेचर भी बहुत ही डिफरेंट है। शायद आपकी कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजियन अलग हो सकते हैं, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी प्यार तो है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। जब हम किसी को लाइक करते हैं, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं, तो हम उसकी कास्ट या उसके रिलीजियन या तो उसका बैकग्राउंड देखकर तो हम किसी को प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो बस हो जाता है बिना किसी रीज़न के, या तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। कोई पर्सन हमें अचानक से हमारे दिल को पसंद आ जाता है तो आ जाता है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है। तो यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत है। आप दोनों जब एक दूसरे को मिले थे, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, तब आपको पता नहीं था कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। शायद ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो और एक पर्सन अनमैरिड हो, या तो आपकी कास्ट अलग हो सकती है, या तो एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या तो रिलीजन अलग हो सकता है, या तो आप अलग अलग कंट्री से या सिटी से हो सकते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हो, और एक आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको अपनी डेस्टिनी, अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं। आपको कोई कुछ पॉजिटिव ऑफर भी देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। वो आपको बेहद कीमती चीज़ समझते हैं कि आप जैसा तो उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, आपके समान तो कोई है ही नहीं। अगर आप हो तो ही उनकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। वो आपको ही अपनी दुनिया समझते हैं, आपके अंदर ही वो अपनी पूरी दुनिया समझते हैं कि अगर आप हो तो ही उनकी पूरी दुनिया रोशन है, अगर आप नहीं तो उनकी दुनिया कुछ भी नहीं, जैसे अंधेरा ही अंधेरा है। आप ही उनकी लाइफ में एक रोशनी की किरण बन के आए हो, वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन उनके थोड़े से नेचर की वजह से आप कभी-कभी हर्ट हो जाते हो, और आप इनको समझाने की भी कोशिश करते हो, इनको सुधारने की भी कोशिश करते हो। तो आपके पर्सन को आपकी बात समझ में तो आती है, लेकिन कभी-कभी वो थोड़े टाइम के बाद फिर से उनका वही बिहेवियर हो जाता है। थोड़ा-सा वो अपने नेचर की वजह से वो अपने को सुधारने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन अ, वो ये ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आप दोनों में प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, और आपके पर्सन आपको फिज़िकली भी बहुत ही पसंद करते हैं। उनको आपका जो फिज़िकल लुक है, आपकी ब्यूटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही पसंद आती है, और डे नाइट ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपके साथ उन्होंने जो वक़्त बिताया है, उनको वो सोचते रहते हैं। अगर उनके लव मैसेजेस की बात करें, तो ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ ये कोई क्लोज़ होना चाहते हैं। शायद आप लोग एक दूसरे के करीब आए हो, तो ये पर्सन आपके साथ फिज़िकली क्लोज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, फिज़िकली रिलेशनशिप ये आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग है, ये इनके मैसेज है आपके लिए। बहुत ही मिस करते हैं। अ, थोड़ा-सा इनका नेचर थोड़ा-सा टेम्पर है, लेकिन ये अगर आपको कुछ बोल देते हैं, तो उनके बाद बोलने के बाद इनको पछतावा भी बहुत होता है, ये हर्ट भी बहुत होते हैं। शायद कभी गुस्से में इन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, या तो कटिंग वर्ड्स इन्होंने आपको कुछ बोल दिए हो, तो ये बोल तो देते हैं, लेकिन फिर बाद में इनको पछतावा भी बहुत होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों किया। तो इनको अंदर-अंदर ये थोड़ा-सा फिर अपने को ये कोसते भी रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी
मैंने ऐसा कर दिया, तो इस बात का उनको थोड़ा-सा अंदर से दुःख भी होता है। ओवरऑल देखें तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 27 है, 22 है, 16 है, 24 है, 1 है, 2 है, 22 है, 9 है, 27 है, 11 है, 10 है और 13 है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है। तो अगर उनके नेम के लेटर की बात करें तो AMLPVURSH हो सकता है। और यहाँ पर यिन यांग का कार्ड आया है, तो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उनके नेम के लेटर KGJDHR भी हो सकता है। और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो उनके पास कोई अथॉरिटी या पावर हो सकती है, या तो कुछ लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आपके ऊपर काम का लोड भी बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो आपके पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो, प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों का नेचर अलग है, डिफ़िकल्टीज़ है, थोड़े से डिफरेंसेस है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों में कभी ऊंच नीच हो जाता होगा, लेकिन फिर भी चलता रहता है। सब लोगों में सब लोगों की सब चीज़ें तो एक दूसरे के साथ नहीं मैच होती है, क्योंकि सबके नेचर अलग अलग रहते हैं, सबके स्टाइल अलग होते हैं, नेचर अलग होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होगी, लेकिन फिर भी आपका ये रिलेशन बहुत ही अच्छा है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।